राजा सिंह ने सोशल मीडिया सेंसरशिप की मजम्मत की, हिंदू आवाज़ों को निशाना बनाने का दावा। सोशल मीडिया सेंसरशिप आज़ादी इजहार को मुतासिर कर सकती है। बाखबर रहें और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुनसिफाना पॉलिसियों की वकालत करें। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अमुंतखब सेंसरशिप का इल्ज़ाम लगाया है, जब उनके खानदान, दोस्तों और हामियों के अकाउंट्स को मुबैना तौर पर ब्लॉक कर दिया गया था। सिंह ने दावा किया कि उनकी आज़ादी इजहार पर हमला हो रहा है और इल्ज़ाम लगाया कि हिंदू आवाज़ों को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मीटा की पेरेंट कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने राजा सिंह से मुंसलिक 2 फेसबुक पेजेस और 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हटा दिया, जिनके मजमूई तौर पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 1.55 लाख। सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कार्रवाई राहुल गांधी की शिकायत पर मबनी है और प्लेटफॉर्म पर तनकीद की कि वो हिंदू देवताओं, सकाफत और लीडरों का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई नहीं करते हैं। ये अक़दाम वाशिंगटन डीसी में कायम थिंक टैंक इंडिया हेटलैब की एक रिपोर्ट के बाद किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकारीर के फैलाव को उजागर किया गया था। सिंह ने प्लेटफॉर्म के फैसलों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व की हिमायत करने वाली आवाज़ों को क्यों खामोश कर दिया जाता है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान पर तनकीद करने वालों को इजाज़त दी जाती है। इस वाक़ये ने सोशल मीडिया एतदाल में आज़ादी इजहार और तासुब पर बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया सेंसरशिप के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? निजामाबाद में बिजली का करंट लगने से 3 अफराद हलाक, जंगली सुअर का शिकार करते हुए खानदान की मौत। ज़री खेतों में बिजली से होने वाले खतरात ज़्यादा हैं। हमेशा चुप न रहें और बेनकाब तारों गैर महफूज इलेक्ट्रिकल सीट अप के साथ राब्ते से ग्रेज करें। एक दिल दहला देने वाले वाक़या में निजामाबाद के पिगुडुपली बोधन मंडल के ज़री खेतों में जंगली सुअर का शिकार करने के दौरान जुमेरात को एक ही खानदान के 3 अफराद करंट लग गए। हलाक होने वालों की शनाख्त 45 साला ओरुसो गंगाराम, उनकी बीवी 40 साला बालमानी और उनके बेटे 22 साला किशन के तौर पर हुई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये खानदान खेतों में जंगली सुअर की तलाश के दौरान हादसाती तौर पर बिजली के जिंदा तार से राब्ता में आ गया। बिजली का करंट लगने के सही हालात ज़ेर तफ्तीश हैं। मकामी हुक्काम जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, लेकिन इमदाद पहुंचने से पहले ही खानदान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ये अलमनाक वाक़या देही और ज़री इलाकों में बिजली की गैर महफूज तनसीबात के खतरात को उजागर करता है। ये मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगाही और एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत पर भी जोर देता है। बरादरी सदमे में रह गई है और सुगवार ख़ानदान के लिए तज़ियत का इजहार किया जा रहा है। हुक्काम किसानों और रिहायशियों पर जोर दे रहे हैं कि वो नाक़िस बरक़ी लाइनों की इत्तला दें और मुनासिब हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। आपके ख़याल में ऐसे सानिहात को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? साइबर क्राइम के मुतासरीन ने 62 लाख की वसूली की। सिटी साइबर क्राइम यूनिट ने डिजिटल फ़राड पर क्रैक डाउन किया। डिजिटल फ़राड बढ़ रहा है। हमेशा ज़राए की तस्दीक करें, गैर मनकूला सरमायाकारी के मशवरे से ग्रेस करें और गेवटालों की फौरी तौर पर साइबर क्राइम गव इन पर इत्तला दें। 1930 पर कॉल करें। सिटी साइबर क्राइम यूनिट (CCU) ने डिजिटल फ़राड के 16 अलग अलग केसों में मुतासरीन को 62,46,900 की वापसी में कामयाबी से सहूलत फराहम की है। DCP दारा कविता ने रोशनी डाली के इन मामलात में ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले, पैकेजिंग फ़राड, लोन फ़राड और नक्काली स्कीमें शामिल हैं। 8 मामलात में मुतासरीन को स्टॉक ट्रेडिंग और सरमायाकारी के जरिए ज़्यादा मुनाफा के वादों के जरिए लालच दिया गया, जिसके नतीजे में 12.16 लाख की वापसी हुई। 6 दीगर मामलात में पैकेजिंग फ़राड शामिल था, जहां स्कीमर्स ने एग्जेक्टिव के तौर पर यह दावा किया कि मशकूक पार्सल मुतासरीन से मुंसलिक थे, जिसके नतीजे में 85 लाख की वापसी हुई। मजीद बरहा कर्ज की धोखाधही के एक शिकार ने 1.24 लाख की वसूली की और एक कंपनी के जरिए धोखाधही के दूसरे शिकार को 1.20 लाख मिले। रकम की वापसी का हुक्म 12 एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जी अनुषा ने दिया था। CCU ने खबरदार किया कि डिजिटल फ़राड में इजाफा हो रहा है और आवाम पर जोर दिया कि वो ज़ाती मालूमात का इश्तराक करने गैर मनकूला मशवरे की बुनियाद पर लेन देन करने से ग्रेज करे। हुक्काम ने इस बात का इआदा किया कि डिजिटल गिरफ्तारी नामी कोई कानूनी इस्तिला नहीं है और गेवटालों की फौरी इत्तला देने की अहमियत पर जोर दिया। क्या आपका कोई जाने वाला साइबर फ़राड का शिकार हुआ है? अपने तजुर्बे का इश्तराक करें और ज़ैल में तबसरों में बेदारी बढ़ाने में मदद करें। मीरपेट कत्ल, पुलिस ने फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए दबाव डाला क्योंकि फारेंसिक शवाहिद मरकज़ के मरहले में दाखिल होते हैं। पुरतशद्दुद जराइम के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। हमेशा मशकूक सरगर्मियों की इत्तला दें और मुतासरीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने की कोशिशों की हिमायत करें। हैदराबाद को चौंका देने वाले एक सर्द केस में रचाकोंडा पुलिस अदालत पर जोर दे रही है कि वो पी गुरुमूर्ति के मुकदमे को तेज करे,
जिसने मुबैयना तौर पर अपनी बीवी वेंकटा माधवी को कत्ल किया, इसके जिस्म के आज़ा उबाले और उन्हें मीरपेट में ठिकाने लगाया। मकतूल की लाश गायब होने के बाद जुर्म साबित करने के लिए फरांजिक शवाहिद अहम हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने इस उसूल पर जोर दिया। जुर्म का जिस्म ये बताते हुए कि जाए वो कुआ से जमा किए गए खून, बालों और बाफ्तों के नमूने माधवी की मां बेटी के डीएनए के साथ मिले जाएंगे ताकि इसकी शनाख्त कायम की जा सके और गुरुमूर्ति को कत्ल से जोड़ा जा सके। पुलिस ने लाश की अदम मौजूदगी के बावजूद माधवी के अहलखाना, मालिक मकान और पड़ोसियों के बयानात कलमबंद किए हैं और एक मजबूत केस बनाया है। कमिश्नर बाबू ने जुर्म की संगीन नौयत का हवाला देते हुए मुकदमे की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को खत लिखा है। फरांजिक नताइज नुक्तों को जोड़ने और सजा को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये मुकदमा पेचीदा जराइम को हल करने में साइंसी सबूत की अहमियत को उजागर करता है। इस केस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आदिलाबाद में 11 लाख मालियत का गांजा जब्त, मुनशियात की फरोख्त के लिए सीसीटीवी कारोबार का इस्तेमाल। मुनशियात की फरोख्त एक संगीन जुर्म है जिसके संगीन नताइज बरामद होते हैं। चौकस रहें और मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला हुक्काम को दें। एक बड़े क्रीक डाउन में मंचिरियाल पुलिस ने जुमेरात को आदिलाबाद के आईबी करास रोड पर वाकई एक गोदाम से 11 लाख मालियत का 23.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया। डीसीपी भास्कर की क़ियादत में छापा मारा। सुमा परवीन कुमार की तरफ से चलाई जाने वाली एक फर्म में कपास के डब्बों में छपाई गई मुनशियात का पर्दाफाश किया गया, जिसने मुबैयना तौर पर अपने सीसीटीवी कैमरा के कारोबार को मुनशियात की फरोख्त के लिए एक महाज के तौर पर इस्तेमाल किया। रामा गिंडम के पुलिस कमिश्नर एम सरीनवास ने बताया कि जाए वकुआ के करीब मुश्तबा तौर पर काम करते देखे गए कई अफराद को पूछगुछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये ऑपरेशन उन जदीद तरीकों पर रोशनी डालता है जो मुजरिम गैर कानूनी सरगर्मियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों पर रोशनी डालती है। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि इस नेटवर्क की वसअत और क्या मुल्जिमान का मुनशियात के बड़े ग्रोहों से ताल्लुक था। ये ज़ब्ती खित्ते में मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए एक अहम कदम है। पुलिस ने आवाम पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और ऐसी कार्रवाइयों को ख़त्म करने में मदद के लिए किसी भी मशकूक सरगर्मियों की इत्तला दें। एक अहम क्रीक डाउन में तेलंगाना एक्साइज पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 5 अफराद को गिरफ्तार किया और 20.25 लाख रुपए की मालियत का 81 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पहली सूरत में भद्राचलम टास्क फोर्स ने आंध्रा ओडिशा सरहद के करीब एक कार को रोका जिससे बंगलुरु के लिए 66 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। ड्राइवर मोहम्मद जमीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्किल इंस्पेक्टर राजी रेड्डी ने बताया कि ममनुआ अशिया को तकसीम के लिए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। दूसरी कार्रवाई में सर्किल इंस्पेक्टर के रहीम अनीसा बेगम और उनकी टीम ने अलवरी सीतारामा राजू जिला में 2 बाइक को रोका जिसमें 17 किलो गांजा था। 4 अफराद श्रीरामविलो सात्विक, चिलोरी रवि कुमार, बावालुपली मुनिंदर और विनायका इंजिया सभी करीमनगर जिला के हुजूराबाद से हैं को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां खित्ते में मुनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए तेलंगाना पुलिस की जारी कोशिशों को उजागर करती है। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया मुल्जिमान मुनशियात के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस ने आवाम पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और ऐसी कार्रवाइयों को ख़त्म करने में मदद के लिए किसी भी मशकूक सरगर्मियों की इत्तला दें। उन मुनशियात के टुकड़ों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मुनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए कम्युनिटीज़ मिलकर कैसे काम कर सकती हैं? ज़ैल में अपनी राय का इश्तिराक करें। पुलिस ने रेत की गैर कानूनी कांकनी पर क्रीक डाउन किया। 26 मुकदमात दर्ज, 1196 टन रेत जब्त। रेत की गैर कानूनी कांकनी माहौल को नुकसान पहुंचाती है और कानून की खिलाफ वर्जी करती है। हुक्काम को इस मसले से निपटने में मदद करने के लिए मशकूक सरगर्मियों की इत्तला दें। रेत की गैर कानूनी कांकनी और नकलो हमल के खिलाफ एक बड़े क्रीक डाउन में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ऐलान किया कि 26 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 1196 टन गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई रेत जब्त की गई है। 14 से 19 फरवरी से किए गए ऑपरेशन में जुड़वां शहरों में रेत के गैर कानूनी जखीरों को निशाना बनाया गया। छापों के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी रेत निकालने, नकलो हमल और फरोख्त में मुलव्वस 57 अफराद को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाली 8 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। कमिश्नर आनंद ने इस मसले से निपटने के लिए अवामी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शहरियों से अपील की कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन या कमिश्नर ऑफिस को दे। रेत की गैर कानूनी कानकनी न सिर्फ माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है बल्कि माहौलियाती निज़ाम को भी मुतासिर करती है और कुदरती वसाइल को ख़त्म करती है। पुलिस की तेज़ तर कोशिशों का मकसद इस गैर कानूनी तिजारत को रोकना और माहौल की हिफाजत करना है।
हुक्काम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो अपना क्रेक डाउन जारी रखेंगे और रेत की गैर कानूनी कांकनी और नकलो हमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस ऑपरेशन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? TSCCDCL का डायरेक्टर 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। करप्शन एतमाद और तरक्की को मजरू करती है। एक शफाफ निज़ाम की तामीर में मदद के लिए रिश्वत खौरी और गैर इखलाकी तरीकों की इत्तला हुक्काम को दे। इंसदाद बदउनवानी की एक अहम कार्रवाई में बोपुरी आनंद कुमार, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और तेलंगाना शेड्यूल कास्ट्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड TSCCDCL के मुकम्मल इजाफी चार्ज जनरल मैनेजर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB ने इंकिशाफ किया कि कुमार ने 33.32 लाख के मंजूर शुदा बिलों पर कार्रवाई करने के बदले में 1.3 लाख का मुतालबा किया था। कुमार के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद हुई और कीमियाई टेस्टों से इसकी दागदार नकदी और दफ्तर के दराज में एक बोतल पर उंगलियों के निशानात की तस्दीक हुई। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर शिकायत कुनिंदा की शनाख्त को पोशीदा रखा गया है। कुमार को ACB हुक्काम ने गिरफ्तार किया और नाम्पली की खुसूसी अदालत में पेश किया, जहां से इसे अदालती हिरासत में भेज दिया गया। ये केस बदउनवानी से निपटने और अवामी उहदेदारों के दरमियान जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए ACB की जारी कोशिशों को नुमायां करता है। हुक्काम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो बदउनवानी के खात्मे और हुक्मरानी में शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए रिश्वत गैर इखलाकी अमल की किसी भी मिसाल की इत्तला दे। इस केस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ज़री अफसर 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। किसान की शिकायत पर ACB की कार्रवाई। बदउनवानी किसानों को नुकसान पहुंचाती है और मुनसिफाना निज़ाम को मुतासिर करती है। एक तेज़ कार्रवाई में इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB ने एग्रीकल्चर ऑफिसर D शर्ते कुमार को इस वारापेट में एक किसान से 30,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। किसान के कपास की काश्त के रकबे की तस्दीक करने वाला टोकन जारी करने के बदले में रिश्वत तलब की गई थी। फसलों की फरोख्त के लिए CII खरीदारी मराकज़ के लिए ज़रूरी दस्तावेज़। ACB के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस Y रमेश के मुताबिक किसान रिश्वत देने से कासिर था। इस मामले की इत्तला हुक्काम को दी। इसके बाद ACB ने जाल बिछा दिया, जिसके नतीजे में कुमार की गिरफ्तारी हुई। अफसर ने अपने उहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ऐसी खिदमत के लिए रकम का मुतालबा किया जो मुफ्त फराहम की जानी चाहिए थी। शर्ते कुमार को वरंगल में SP और ACB केसों के लिए खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये गिरफ्तारी बदउनवानी से निपटने और किसानों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए ACB के अज़्म को उजागर करती है। हुक्काम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो बदउनवानी के खात्मे और सब के लिए मुनसिफाना निज़ाम को यकीनी बनाने में मदद के लिए रिश्वत गैर इखलाकी अमल की किसी भी मिसाल की इत्तला दे। इस केस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? सालगिरह की अलमनाक तकरीब। हैदराबाद की झील में 26 साला नौजवान डूब गया। अल्कोहल और पानी की सरगर्मियां एक मुहलिक इम्तिजाज हो सकती है। हमेशा हिफाजत को तरजीह दें और ज़ेर असर तैराकी से ग्रेज करें। विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला तिब्बी नुमाइंदा वबलिनी सूर्या देव अपनी सालगिरह की तकरीबात के दौरान किसरा के यादगार पली में एक झील में डूबकर हलाक हो गए। सूर्या दोस्तों के साथ जश्न मनाने हैदराबाद आया था और पार्टी कर रहा था। गाची बोली झील की तरफ जाने से पहले। किसारा के सब इंस्पेक्टर G वेंकटेश के मुताबिक सूर्या और उसके दोस्त लोहत ने शराब पी और झील के करीब सो गए। मतली महसूस करते हुए सूर्या खुद को साफ करने के लिए पानी में दाखिल हुआ और तैरने का फैसला किया। ताहम नशा की हालत की वजह से इसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और वो डूब गया। जाए वकुआ पर मौजूद उसके दोस्त इसे बचाने में नाकाम रहे। पुलिस ने बदतमीजी को मुस्तरद करते हुए तस्दीक की है कि वाकया एक अलमनाक हादसा था। ये दिल दहला देने वाला वाकया पानी की सरगर्मियों के साथ अल्कोहल की आमेजिश के खतरात की संगीन याद दहानी का काम करता है। हुक्काम ने हर एक पर जोर दिया है कि वो एहतियात बरतें और ज़ेर असर तैराकी से गुरेज करें ताकि ऐसे सानहात से बचा जा सके। इस वाकये पर आपकी क्या राय है? बस मुसाफिर से 25 लाख रुपए चोरी करने वाले गैंग का रुकन गिरफ्तार। कीमती सामान के साथ सफ़र करते वक्त चौकस रहें। अपने सामान को हमेशा महफूज रखें और मशकूक सरगर्मियों की इत्तला हुक्काम को दें। एक अहम पेशरफ्त में नारकीत पली और सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS पुलिस ने मध्य प्रदेश से मोहम्मद अशरफ खान को 9 फरवरी को नारकीत पली के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल बस से 25 लाख रुपए का बैग चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। खान, जो कि धर जिला के रुला मंडल का रहने वाला है, एक ऐसी गैंग का हिस्सा है जो व्हीलों से चोरी करने के लिए मशहूर है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शर्ते चंदर पुवार के मुताबिक गैंग के अरकान एक होटल के करीब स्टॉप के दौरान बस में सवार हुए मुसाफिरों के बैग की जांच पड़ताल की और नकदी वाले बैग को चरा लिया। ये रकम बोइना वेंकटेश्वरलू की थी, जो जमीन के लेन देन के लिए इसे पहुंचाने के लिए चेन्नई से हैदराबाद जा रहे थे।
खान की गिरफ्तारी इस गैंग का सुराग लगाने के लिए पुलिस की एक मरबूत कोशिश के बाद हुई है, जो रियासतों में इसी तरह की चोरियों में सरगर्म है। हुक्काम अब गैंग के बाकी अरकान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं। ये केस कीमती सामान के साथ सफ़र करते वक्त चौकसी की अहमियत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात को बढ़ाने की ज़रूरत को उजागर करता है। इस गिरफ्तारी पर आपका क्या ख्याल है?